12,000 रुपया की धनराशि को दो भाग में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज दूसरे भाग के 16% वार्षिक दर से 4.5 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर है। तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात बताएं। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ कि 12,000 रुपया है, उसको दो भाग में है जो ब्याज पर दे दिया है। पहला भाग है जो 12% के लिए 12% पर 3 वर्ष के लिए दिया है और दूसरा भाग को 16% पर 4.5 वर्ष के लिए दिया है। तो और दोनों से जो ब्याज मिलता है जो बराबर मिलता है, साधारण ब्याज बराबर मिलता है। तो कह रहा किस अनुपात में 12,000 है जो इसको विभाजित किया है देने के लिए। तो सिंपल तरीका है देखिए इसको सोल्व करने का। तो इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये जो वैल्यू जो दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और ये टाइम दिया हुआ है, तो पहले भाग का दोनों को गुना कर देंगे और दूसरे भाग को आपस में गुना कर देंगे। तो देखिए पहले भाग के लिए हम यहाँ पहला लिख देते हैं, दूसरा भाग के लिए यहाँ दूसरा लिख देते हैं। तो यहाँ पहला जो लिखते हैं इधर लिखते हैं पहला भाग और इधर लिख देते हैं दूसरा भाग। अब इसको गुना करेंगे, 12 गुना 3 करेंगे तो 12 या 36 हो जाएगा। तो 36% ब्याज हमको मिल गया और दूसरा भाग से हमको कितना ब्याज मिलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 9/2 लिख सकते हैं और 9/2 में हम 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 9×8 = 72, मतलब 72% हमको दूसरा भाग से ब्याज मिलेगा। और कह रहा है दोनों भाग का है जो ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर है, यहाँ लिखा हुआ है दोनों भाग का साधारण ब्याज बराबर है। तो इसको लिए क्या करना होगा हमको, तो सबसे पहले देखो ये जो वैल्यू दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 36/100 लिख सकते हैं। तो 36/100 लिख दिए और इसको हम लिख सकते हैं 72/100 लिख सकते हैं। अब ये जो है जो 4 बरस का है, 4.5 बरस का है और ये है जो 3 बरस का ब्याज है। अब दोनों का साधारण ब्याज कह रहा है इक्वल करने के लिए, तो ब्याज को हम इक्वल कर देते हैं। तो नीचे वाला वैल्यू है इसको मान लेते हैं कि ये मूलधन है, मतलब P है प्रिंसिपल। ऊपर वाला को मान लेते हैं कि SI है और ऊपर वाला वैल्यू रहता भी SI है। अब घटाना बढ़ाना रहता है जो ऊपर वाला से ही पता चलता है। तो ऊपर वाला SI है, इसको साफा से लिख रहे हैं SI है। अब देखिए ये SI है तो ये भी SI हो जाएगा, 72 SI हो जाएगा और ये भी है जो नीचे वाला वैल्यू है जो मूलधन हो जाएगा। अब दोनों को कह रहा है साधारण ब्याज इक्वल करने के लिए, तो ये तो 72 है, इसको भी 72 बना देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसको में ऊपर में हम 2 से गुना करेंगे और सबको पता है कि ऊपर करेंगे तो नीचे भी 2 से गुना करना पड़ता है। अब देखिए दोनों ऊपर वाला वैल्यू है जो 72 हो गया, मतलब दोनों का साधारण ब्याज तो इक्वल कर दिए। अब नीचे में देखिए, नीचे में है जो हमको मूलधन का वैल्यू का रेशियो पता चल जाएगा। तो नीचे है जो ये 100 से 100 कट जाएगा क्योंकि दोनों है जो मूलधन है, तो 100 से 100 कट गया तो इधर बच गया 2 और इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बच गया क्योंकि डिवाइड में तो 1 ही बचता है। तो इसका सही आंसर 2:1 हो गया, मतलब 2:1 में इसको डिवाइड करना होगा, 2 हिस्सा में बांटना है। तो 1 को जैसे 3 को बांटना रहता तो 1 के 2 देते हैं तो 1 के 1 देते हैं, लेकिन 1200 को बांटना है तो कितना पूछता कि कितना मिलेगा पहला भाग और कितना मिलेगा दूसरा भाग, तो वो भी निकाल सकते थे। 3 = 1200 कर देते, 2 = निकालते तो पहला भाग पता चलता, 1 = निकालते तो दूसरा भाग पता चलता। लेकिन सिर्फ पूछ रहा है रेशियो, तो 2:1 इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 2:1 ए में दिया हुआ है। इस तरीका से सोल्व कर लेंगे। 1200 का 12,000 का कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ा।